हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो हम आ गए हैं फिर से एक शानदार वीडियो लेकर आपके लिए। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि उसने अभी केसी 3000 खरीदी और उसे पार्टीशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम आज पूरी प्रोसेस देखेंगे कि पार्टीशन वगैरह हम कैसे करते हैं हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में, क्लोनिंग कैसे करते हैं, और अगर आपकी हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और आपको उसे पूरा वाइप करना है या फिर उसका बूट जो पार्टीशन जो होता है, जैसे जी दो चीज़ें सपोर्ट करती है जी। मैं बता देता हूँ, एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। इतना ध्यान नहीं देता हूँ मैं। जैसा कि हाँ, ये रहा, कन्वर्ट टू MBR। और एक और पार्टीशन होता है जिसका नाम कुछ होता है, अभी मैं बताता हूँ उसका भी नाम। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है और मतलब हम कैसे इन्हें स्विच कर सकते हैं, उसके हिसाब से आज हम पूरी वीडियो कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख लीजिए, मेरी एक हार्ड डिस्क एक्सटर्नली मैंने कनेक्ट कर रखी है इसमें, जो कि ये वाली है। अ, तो ये 300 GB के अराउंड एक हार्ड डिस्क है मेरे पास। अब करना ये है कि ये जो पार्टीशन है, इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पार्टीशन है। अब इसको हमें डिलीट करना है। तो सिंपल वे तो ये होता है कि आप डिस्क मैनेजर में जाकर यहाँ से इसे डिलीट कर दें, बट अगर ये डिलीट ऑप्शन अगर नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप CMD या फिर हमारा टर्मिनल है वो खोल लीजिए, और इसमें आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट टाइप करने के बाद आपके पास यहाँ लिखा आएगा डिस्क पार्ट करके, जो ये लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर हमें आगे की प्रोसेस करनी है, जिसमें कमांड जो रहेगी हमारी, सारी जो डिस्क है हमें लिस्ट करनी है। उसके लिए होगा लिस्ट डिस्क। तो उसके लिए हमें करना है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिस्ट डिस्क करके एक कमांड चलाई, जिसमें हमारी जितनी भी जो हार्ड डिस्क है वो हमें शो हो रही है। अब इसमें आप गौर कीजिएगा कि इसमें जीपीटी फॉर्मेट जो मैंने बताया, दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, जीपीटी और MBR करके जो है। मैं एक बार और देख लेता हूँ। हाँ, MBR, ये दो फॉर्मेट्स होते हैं जो कि यूज होते हैं। MBR जो था वो पुराने सी मतलब पीसीस के लिए यूज होता था, जीपीटी जो है वो नए पीसीस के लिए यूज होता है। अब मैं डीप डाउन नहीं जाऊंगा, आप गूगल कर लीजिएगा इसके बारे में। बट अभी हमें चूज करनी है कि हमारी कौन सी हार्ड डिस्क है। तो आप मेक श्योर के चूज कर लें कि कौन सी आपकी हार्ड डिस्क है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास दो पार्टीशन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो एक तो मेरी SSD होगी इसमें, और जो दूसरी है 198 GB के समथिंग जो हमारा पार्टीशन है, ये है जो कि एक्सटर्नली मैंने जो कनेक्ट कर रखी है। तो अब हमें इसको सिलेक्ट करना है और इसे मतलब वाइप करना है, पूरा वाइप, मतलब बिल्कुल जो नई जैसी आती है वैसी करना है। तो हमें इसके लिए कमांड डालनी है सिलेक्ट डिस्क 3। तो हमें सिलेक्ट करना है इस डिस्क को। तो हम कमांड लगाएंगे सेलेक्ट डिस्क एंड 3। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर लिखा आ जाएगा डिस्क 3 इज नाउ सिलेक्टेड। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लियर कर देना। आप ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा मतलब देख के कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर दूसरी कोई सी डिस्क रहेगी तो वो फॉर्मेट हो जाएगी। तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। तो मैंने सिलेक्ट कर ली है डिस्क 3। अब इसे जस्ट क्लीन कर देना है हमें। क्लीन कमांड की मदद से ये जो डिस्क है ये पूरी वाइप हो जाएगी, बिल्कुल न्यू टाइप। अब मैं आपको इसका डेमो जो है यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो पूरी डिस्क है ये क्लीन हो चुकी है। अब जैसा कि हम इसमें अगर नया पार्टीशन भी बनाते हैं तो ये हमसे दोनों फॉर्मेट पूछेगा कि आप कौन सा फॉर्मेट में बनाना चाहते हो। मैं आपको बता भी देता हूँ। तो जैसा कि हम इसको करेंगे, तो ये देखिए,
हमें दोनों पार्टीशन का पूछेगा, ये मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड ये दूसरा जो है GUID करके GPT फॉर्मेट, ये दोनों हमसे पूछ रहा है ये। तो मतलब बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से हो गया है हमारा जो वो है वीडियो वर्क। अब हम इसे ओके कर देते हैं और ये यहाँ से हम पार्टीशन बना सकते हैं, इसका बेसिक आ गई है। तो ये जो है प्रोसेस तब करना है आपको जब आप जैसे कि ये वाला जो पार्टीशन है इसे डिलीट नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये वाला जो पार्टीशन है आपको बिल्कुल क्लीन चाहिए, उसके लिए ये जो मेथड है वो आपको करनी है। अब मैं फिर से इसे अप्लाई कर देता हूँ फिर से। अब मैंने जो डिस्क है वो सिलेक्ट कर ली है। ये जो लिस्ट है इसमें मैंने डिस्क को जो है सिलेक्ट कर ली है और क्लीन कर देना है। तो हम फिर से वहीं आ गए हैं और इसको एग्जिट कर देना है। अब यहाँ से हमें क्लोज कर देना है। हमारी जो डिस्क है वो कंप्लीटली जैसी नई जैसी होती है वैसी हो गई है। अब हमें इसमें कॉपी करना है, हमारा जो डाटा है OS का पूरा ऐसे कॉपी करना है, इसमें कॉपी करना है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं इसमें कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे इसमें 1 2 3 और 4 पार्टीशन बनाए दिख रहे हैं, जिसमें कि ये जो 2 पार्टीशंस है ये मतलब क्लोन नहीं होते हैं मोस्टली, क्योंकि ये जो है रिकवरी पार्टीशंस है और ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो जनरेट करता है इनको। हम अगर किसी तरह से क्लोन कर भी लें तो ये यूज में नहीं आएंगे। तो हम सिर्फ ये दोनों को ही कॉपी करना है हमें। तो मैं सेटअप कर लेता हूँ, मेरा जो सॉफ्टवेयर है एक्चुअली मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इंस्टॉल करके इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। तो ऑल राइट गाइज, हम आ गए हैं फिर से हमारे डेस्कटॉप पर। तो हमने सेटअप कर लिया है जैसा कि हम बता रहे हैं यहाँ पर इजी यूएस करके जो ये सॉफ्टवेयर है हम ये यूज़ करेंगे, पार्टीशन मास्टर, इजी यूएस पार्टीशन मास्टर नाम है इसका। तो यार ये जो है पेड सॉफ्टवेयर है, बट मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। पायरेसी को प्रमोट नहीं करते हैं, बट जिसके पास पैसा नहीं है वो यूज़ कर सकता है। पर इसमें हो सकता है प्राइवेसी का इशू हो सकता है, इसमें आपके कंप्यूटर में वायरसेस भी आ सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिए। आप सिंपली गूगल पर लिख सकते हैं कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए और उसका क्रैक लिख कर डाउनलोड करके आप कोई सी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके जो मिनिमल चार्जेस हैं उनको परचेज भी कर सकते हैं। अभी मैंने जो है नेट बंद कर रखा है क्योंकि मैं शायद ये नहीं चलेगा। तो अभी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो कुछ ऐसा इंटरफेस है इसका और ये बता रहा है हमें माइक पहले ही बता दिया है, इसने डिटेक्ट कर लिया है कि हमारी जो एक एक्सटर्नली डिस्क लगी हुई है। तो आप क्या करना चाहेंगे, क्लोन डिस्क करना चाहेंगे, पार्टीशन डिस्क डिस्क करना चाहेंगे, या फिर माइग्रेट करना चाहेंगे? तो मैं यहाँ से इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ और हम देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी जो ड्राइव्स है वो शो हो रही है। तो एक ये हो रही है, ये वेस्टर्न की एक SSD यहाँ पर लगी हुई है, एक ये किंगस्टन की KC 300 यहाँ पर लगी हुई है, और ये है हमारी एक्सटर्नली जिसमें हमें जो डेमो के तौर पर हम इसे इसमें क्लोन करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो रिकवरी के जो पार्टीशंस है ये क्लोन नहीं होते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि ये भी हो जाए। मैंने पहले ट्राई किया है बहुत बार पर ये नहीं होता है, और अगर इनको रिकवर कर भी मतलब क्लोन कर भी लेते हैं तो ये यूज में नहीं आते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है क्लोन एंड माइग्रेट OS, तो हम इस पे जाएंगे और इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं हमें। नीचे के ऑप्शन हम अभी स्किप करेंगे क्योंकि हम विंडोज को कॉपी करना चाह रहे हैं। दूसरी अगर आपको डिस्क कॉपी करनी है तो आप ये नीचे वाले ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं, इसमें बता रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो हमें माइग्रेट करना है।
आप दोनों में से कोई से भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें से जोन सी पुरानी जो डिस्क है उसमें से डाटा जो है वो डिलीट होकर नई जो डिस्क है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप क्लोन करें, क्योंकि मान लो अगर किसी वजह से फेल हो जाता है तो आपका जो पहले जो जिस डिस्क में डाटा है वो सेफ रहेगा। तो मैं क्लोन डिस्क करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसमें इसमें ऑटोमेटिक इसने जो है डिटेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमारी जो डिस्क है वो यही है, सी ड्राइव। इसको पहले से ही सिलेक्ट है और अब हम सिलेक्ट करना है कि किस ड्राइव में हमें क्लोन करना है। तो हमारे सबसे लास्ट में दिखाई दे रही है, पूरी वाइप है ये। तो हम इसे सिलेक्ट करके और सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। तो ये दोनों जो डिस्क है वो हमें दिखाई दे रही है। तो सोर्स ये है और क्लोन ये है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है क्लोन एज अ सोर्स एंड फिट ऑटोमेटिक फिट द डिस्क। तो आप दोनों में से जोन सा भी आपको प्रेफर लगे वो आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्लोन एज अ सोर्स करेंगे तो इसमें थोड़ा सा जो स्टोरेज है, जैसे अगर आपकी हार्ड डिस्क बड़ी है तो इसमें एक स्टोरेज आपको अलग से मिल जाएगा। और अगर मान लो आप फिट द डिस्क करते हैं तो जितना भी जो डाटा एक्स ड्राइव बच रही है वो आपकी इसी में मर्ज हो जाएगी, जो कि आपकी नई जो सी ड्राइव बनेगी उसी में मर्ज हो जाएगा डाटा। तो आप आपके अकॉर्डिंग दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तो मैं हाल फिलहाल के लिए ऑटोमेटिक फिट कर रहा हूँ, क्योंकि 50 GB बच रहा है, तो मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब ये जो प्रोसेस है ये चलने लग रही है। अकॉर्डिंग टू सिस्टम्स टाइम ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकती है। देखते हैं, मैं रोकना चाहूँगा इस वीडियो को क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए रुक के, क्योंकि इसमें पार्टीशन ऑफ डिस्क 1 आ रहा है, कॉपिंग वॉल्यूम। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं रोक के जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं वहीं से शुरू करता हूँ। ओके, तो यार ये कंप्लीट हो गया है। इसे अराउंड 1 hour and 31 seconds लगे हैं। डिपेंडिंग ऑन द एसएसडी और हार्ड डिस्क, ये जो टाइमिंग है वो वेरी करती है। अगर आप एसएसडी में करते हैं तो इससे कम टाइम लगेगा, और ये मैंने हार्ड डिस्क एक्सटर्नली कनेक्ट कर रखी थी तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा हुआ है। अब हम जस्ट डन करेंगे इसे, और ये रिव्यू वगैरह पूछ रहा है। हम मतलब हमारा जो पार्टीशन है वो सक्सेसफुली इधर ट्रांसफर हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें रिकवरी और रीस्टोर की भी जो ड्राइव्स है वो कॉपी हुई है। बट अब हमें उसे देखना पड़ेगा कि ये चल भी रहे हैं या नहीं। तो हम इसे सिस्टम को रिबूट करेंगे और इस ड्राइव पर सेट करेंगे। तो मैं रिबूट कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं मिलता हूँ अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग पर। ओके, तो हम आ गए हैं बूट मेन्यू में। तो अभी जस्ट हमने हमारा जो पीसी है वो रिस्टार्ट किया है। अब हम बूट लोडर खोलेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे इसमें अभी 3 जो है वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम डले हुए हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट है ये मेरा एसएसडी है जो मेन विंडोज़ है। उसके बाद ये जो है काली लिनक्स है जो कि मैंने केसी 3000 में डाल रखा है। एंड ये जो है पार्टीशन जो कि एक्सटर्नल आप देख सकते हैं इसमें कनेक्टेड है। तो हमने अभी जस्ट इसे क्लोन किया था, तो मैं इसे रन कर लेता हूँ। बाकी आप प्रोसेस देख सकते हैं। तो ये बूट हो रहा है। अब फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि जो विंडोज़ है वो अरेंज होगा हार्डवेयर के हिसाब से, एंड सारे जो ऐप्स वगैरह है वो रीरन करेगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है स्टार्टिंग में। तो विदाउट एनी एरर अभी हाल फिलहाल तो कुछ भी एरर नहीं आई है इसमें। और ये
अच्छे से चल रहा है। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये पता चल रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो हमें पता भी चल रहा है कि ये हार्ड डिस्क में यूज़ हो रहा है। ओके, तो यार स्क्रीन पे बहुत सारी धूल जमी हुई है। मैं थोड़ा सा इसे चालू छोड़ के चला गया था, थोड़ा सा काम आ गया था मुझे। तो अभी भी लोड हो रहा है, तो मैं वेट करता हूँ इसका। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसमें, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ और ये चालू हो जाएगा। मतलब जैसे ही चालू होने वाला होगा मैं आपको फिर से रिज्यूम करता हूँ मैं। ओके, तो यार ये इसे बहुत टाइम लगा, बट हो ही गया है स्टार्ट। अब हम इसमें हमारा जो पासकोड है वो डाल देते हैं। थोड़ा सा लैग हो रहा है क्योंकि जो डिस्क है वो बाहर से लगी हुई है, स्पीड का थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो हमने हमारी स्क्रीन भी साफ़ कर ली है और हम लॉगिन हो रहे हैं। तो मैं रुकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मे बी ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लें। मैंने रीस्टार्ट वगैरह कुछ नहीं किया है, थोड़ी देर में रुका था, ब्लैक स्क्रीन आई थी बहुत देर तक, और ऑटोमेटिक ही मतलब मैंने एक प्रेस जो कैप्स लॉक पिन है वो मैंने दबाई थी, ताकि पता चले कि हैंग वगैरह तो नहीं हुआ है। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये कितनी देर में चालू होगा। अभी ब्लैक स्क्रीन फिर से आ गई है, तो थोड़ा टाइम ले सकता है ये। ओके, तो मैं देखता हूँ ये कितना टाइम लगेगा। तो हमारी जो स्क्रीन है वो प्रॉपरली आ गई है, और नीचे जो बार है वो अभी तक नहीं आई है, तो वो लोड हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा टाइम लेगी, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो बाहर से कनेक्टेड है और उसकी स्पीड इतनी नहीं आ पाती है। आपके केस में ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, अगर आपके पास एसएसडी है या फिर हार्ड डिस्क भी हो, तो इससे तो मतलब जल्दी ही हो जाएगा। तो बिना कोई प्रॉब्लम के हमारा जो सिस्टम है वो चालू हो चुका है। तो यार मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ और कर रहा हूँ इसमें। तो यार अभी तक तो कोई एरर नहीं आया है। विंडोज़ जो है बिल्कुल कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हो गया है। बस ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो रीड नहीं कर पा रही है इतना डाटा। वो जो कनेक्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा चीप कनेक्टर है मेरे पास, ऐसे ही मैं बाज़ार से ले आया था इनक्लोज़र। यार उसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, इनक्लोज़र का हम रिव्यू कर देंगे और बता देंगे उसके साथ क्या क्या आता है और हम कैसे क्या उसे सेटअप कर सकते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें चक्रा घूम रहा है अपना। तो ये चक्रा जैसे ही घूमना बंद होगा हम इसे रिफ़्रेश करेंगे या फिर एक बार रिबूट करेंगे, तो शायद हमारी जो टास्क बार है वो आ जाए रिबूट के बाद। यार लोड होने में टाइम लगा रहा है, बाकी तो परफेक्टली मुझे लग रहा है कि इंस्टॉल्ड हो गया है, मतलब जो क्लोन है वो हो गया है
ऑलमोस्ट। तो मैं आपको हम एक बार और देख भी लेंगे इसे। तो हम करना क्या है कि जैसा कि हमने बताया था आपको कि जो रिकवरी जो डिस्क्स है वो क्लोन नहीं होती है, और होती भी है तो यूज़ में नहीं आती है। अब हमें चेक तो वही करना है कि वो यूज़ में आ रही है या नहीं आ रही है। उसका तरीका ये है कि हमें सेटिंग में जाकर और अपडेट्स में जाकर इसे रीसेट करके देखना है। मतलब रीसेट की जो प्रोसेस है, कीप फाइल्स वो करके जो आता है, या फिर फुल रीसेट का जो ऑप्शन आता है, वहाँ तक हमें इसे कंटिन्यू करके देखना है। अगर वहाँ तक हमारा जो सेटअप जा रहा है, मतलब जो हमारी रिकवरी फाइल्स है वो मतलब जो ड्राइव्स है वो कम्प्लीटली वर्क कर रही है। तो अभी तक इसका रिस्पॉन्स नहीं है, तो यार मैं थोड़ा सा इसे वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और हो सकेगा तो इसे रीस्टार्ट भी कर लूँगा मैं। ओके, तो हमारा जो बहुत धीरे चल रही है यार, मुझे स्लॉट चेंज करना पड़ेगा इसका। तो मैं रीस्टार्ट करके आता हूँ और स्लॉट भी चेंज करके देख लूँगा, क्योंकि मैंने 2.0 स्लॉट में जो SSD ये जो हार्ड डिस्क है वो लगा रखी। ओके, तो कम्प्लीटली अपना जो सिस्टम है वो आ गया है। तो ये हमारे नीचे टास्क बार भी आ गई है, एंड सारे आइकन्स भी आ गए एज इट इज़, कुछ भी मिसिंग नहीं है। और जो हमारी सेटिंग्स है वो भी एज इट इज़ रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी जो हार्ड डिस्क है वो लगी हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ वो जो रिकवरी फाइल्स है वो यूज़ में हो रही है या नहीं। तो हम जाएंगे सेटिंग्स में, और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है कि आप हाउ टू इम्प्रूव योर PC परफॉर्मेंस, तो नीचे लिंक होगी, आप जाके उसे चेक कीजिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एंटीवायरस और उसके रिगार्डिंग भी, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। और 101% आपकी जो PC है ना उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो जाके चेक कीजिए। तो यार मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी जो राइट स्पीड और रीड स्पीड है वो कम हो गई है इंक्लोजर लगाने से, और वेरी करता है कि आप कौन से पोर्ट में भी लगाते हो। मैंने 2.0 पोर्ट में लगा रखा है 3.0 के बजाय। तो ये लोड होने में टाइम लगेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसे रीस्टार्ट करके आता हूँ फिर से। यार हमें रीस्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और मैंने दूसरे पोर्ट में जो है हार्ड डिस्क लगा दी है। अब देखते हैं इसको बूट होने में कितना टाइम लगता है। अब यार जो स्पीड है वो तो थोड़ी सी कम ही रहेगी एज़ कम्पेयर टू इंटरनल, बट फिर भी चक्रा तो घूम रहा है। चक्रा घूम के कितनी देर में चालू हो जाएगा मुझे भी नहीं पता है। अब SSD की बात तो कुछ और होगी। अगर आपके पास NVMe है तो वो तो मच मोर स्पीड रहती है यार उसकी, तो हार्ड डिस्क से 10 टाइम्स बेटर रहती है। और अगर सिंपल है तो उसकी अराउंड 4 टाइम्स बेटर रहेगी, जो कि हार्ड डिस्क के शेप में जो आती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब अगेन चक्रा घूम रहा है, तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा मेरी जो पुरानी वीडियो है, अगर आप आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं सिस्टम की। और बने रहिए हमारे चैनल पर। अगली जो वीडियोस जितनी भी आने वाली हैं इंटरेस्टिंग आने वाली हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लाने वाले हैं, जो कि टेक की होगी। तो सब्सक्राइब प्लीज़, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो यार ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा यार, मैं रुक जाता हूँ इसके लिए। जैसे ही सब कुछ लोड हो जाता है ना, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है। ओके, तो यार हमने रिकवरी ऑप्शन खोल लिया है,
तो वो बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, इसीलिए मैंने रिकवरी ऑप्शन खोल लिया है। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पीसी है वो रीसेट हो रहा है या नहीं। तो कीप फाइल्स एंड रिमूव एवरीथिंग करके अब मैं इस पर क्लिक करके देख लेता हूँ लोकल इंस्टॉलेशन। ओके, तो यार ये परफेक्टली फाइन यूज़ हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब यार मुझे अभी तक हाल फ़िलहाल इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। और मतलब थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने जो है आपको बता रखा है कि एक्सटर्नली यूज़ की है मैंने। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, हम उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे कोई भी प्रॉब्लम आए तो। एंड कंप्यूटर रिलेटेड आप किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बोला, उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। एंड पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। जिसके पास पैसे हैं वो परचेस कीजिए, डेवलपर्स को सपोर्ट कीजिए, पर जिनके पास नहीं है वो यूज़ थोड़ा सा सावधानी से कीजिए क्योंकि उसमें जो है वायरसेस एंड मालवेयर्स जो है यूज़ होते हैं। तो स्टे ट्यून एंड बने रहिए हमारे साथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इससे अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा खुद का भी और फैमिली का भी। गुड बाय।